द क्वेश्चंस थोड़ा बहुत ट्रिकी ट्विस्ट किया गया था एंड इट इज अ क्लियर इंडिकेशन बाय आईसीआई. आई वाज लिटिल वरीड सीइंग द क्वेश्चन पेपर. Hi everyone, I am here to share SFM May 23 paper analysis. But paper analysis से पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ what was my first reaction on a paper. तो I got the images of a paper. तो जैसे हम एग्जाम में फ्लिप करते जाते हैं क्वेश्चन पेपर को कि कैसा है क्वेश्चन पेपर, सो आई स्टार्टेड फ्लिपिंग ऑन द इमेजेस क्विकली एंड ऑनेस्टली ऑन द फर्स्ट लुक आई वॉज लिटिल वरीड सीइंग द क्वेश्चन पेपर. And at the same time I was getting the messages from the students about their paper. Then I started reading the questions very calmly और जब मैंने read करना start किया I found that the questions थोड़ा बहुत tricky twist किया गया था but the paper was quite manageable. 80% of the paper was quite manageable. I know, I understand that इस तरह का positive approach एग्जाम एटमॉस्फेयर में मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट पेशेंटली जिन्होंने भी पेपर को किया होगा दे हैव फाउंड दैट द पेपर वाज मैनेजेबल एंड स्कोरेबल ऑल्सो. तो आई वॉज वेरी पॉजिटिव ऑन द अप्रोच ऑफ आईसीआई. मैं जब डिटेल स्टेप्स वर्कआउट कर रही थी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आई वॉज वेरी पॉजिटिव ऑन द अप्रोच एंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस. एंड इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन बाय आईसीआई कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना ही पड़ेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएफएम पेपर को लाइटली ले लेते हैं एंड आईसीआई इंडिकेट्स कि आप लाइटली नहीं ले सकते. तो स्टूडेंट्स ऐसा लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि 50 मार्क्स इस पेपर में चलो आ जाएंगे. आई नो इट इज़ नॉट टफ, 80 मार्क्स से अबव भी ला सकते हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स. तो जो हमने फोकस डाला था 6 डेज में भी कॉन्सेप्ट्स पे, जो क्वेश्चंस पे हमने फोकस डाला था, आई थिंक इट वाज वर्थ इट. सो आपको भी आई थिंक दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट एंड इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड एट दिस प्रोफेशनल लेवल. तो आपको भी कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ोगे तो इट विल बी वेरी वेरी स्कोरेबल सब्जेक्ट. Then I started with a analysis, very important analysis. तो analysis मैं करना स्टार्ट किया कि कौन से क्वेश्चन पेपर के हमारे बुक में कौन से क्वेश्चन से मैच होते हैं. एंड टू नो सरप्राइज आई वॉज वेरी हैप्पी दैट 2 क्वेश्चंस ट्विस्ट थे बट 82 मार्क्स के क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द बुक एंड 26 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड थे, बुक में थे बट दे वर लिटिल ट्विस्टेड इन द एग्जाम. सो ऑन ओवरऑल 108 मार्क्स के क्वेश्चंस वर फ्रॉम द बुक विच मेक्स द ट्रेंड कंटिन्यू कि अबाउ 100 मार्क्स के क्वेश्चंस फ्रॉम बुक थे. सो आई वॉज हैप्पी. 16 मार्क्स के क्वेश्चंस बुक्स में से नहीं थे. 5B क्वेश्चन एंड क्वेश्चन 6C वर नॉट फ्रॉम द बुक, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो क्वेश्चंस करना भी बहुत ही ईजी था. तो अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो जिस तरह से अप्रोच था हमारे 6 डेज में भी दैट उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी ये क्वेश्चंस को करना बहुत ही इजी था. फॉर्मूला बेस्ड एक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था दैट इज़ 5B, दैट वाज फॉर्मूला बेस्ड और लिटिल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए. और जो 6C था थियरी, दैट वाज ऑल्सो मैनेजेबल विद द कॉन्सेप्ट. सो कॉन्सेप्ट्स आर मस्ट, टेक इट अ नोट. आगे भी अगर आप May 23 में आपने नहीं दिया है, अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, देन टेक दिस नोट. यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल. सो देन आई स्टार्टेड विद द LDR क्वेश्चन एनालिसिस कि LDR क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे. आई फाउंड दैट 65 मार्क्स के क्वेश्चंस LDR क्वेश्चंस में से थे एंड देयर वाज 1 7 मार्क्स क्वेश्चन जो वेरी सिमिलर क्वेश्चन वाज इन द LDR. सो ओवरऑल 72 मार्क्स के क्वेश्चंस वर फ्रॉम द LDR एंड आई वाज हैप्पी एंड डिलाइटेड कि जो भी हमने एफर्ट्स डाले थे दे वर हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल. तो मैंने ये पूरा एनालिसिस प्रिपेयर कर लिया कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का किस चैप्टर में से था, हमारे क्वेश्चन बैंक में वो कहाँ पे था, और जो थोड़े बहुत ट्विस्टेड थे वो सिमिलर टू किस क्वेश्चन थे, दैट ऑल्सो आई हैव लिस्टेड आउट, और LDR में से थे या नहीं थे,
that is also being listed. And कितने marks का questions books में से थे, LDR में से थे, that is analysis is also being done. So if you want a full discussion on the paper, do let me know in the comments. I am hoping a very positive results, and I wish good luck for your upcoming exams and best wishes for your results also. Good luck. Have a nice day.